अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़हमुल कुरान कोर्स के आज के सबक में हमने इस्म के हवाले से तीसरी चीज़ को पढ़ना है जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल आप हजरात ने पढ़ा था इस्म के ताल्लुक़ से जिन्स के बारे में कि जो भी इस्म कुरान पाक में इस्तेमाल होगा या किसी भी ज़ुबान में वो दो तरह का होता है, या तो मेल होगा या फीमेल, या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। तो फिर मुअन्नस की आपके सामने अलग अलग किस्में बताई थी। मुअन्नस की पहली किस्म बताई थी मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी किसको कहेंगे? जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो। दूसरी किस्म बताई थी मुअन्नस लफ्ज़ी, जिसमें लफ्ज़ों में कोई अलामत पाई जाती है जिससे हम ये समझते हैं कि अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और उसकी मैंने आपको अलामतें बताई थी। मुअन्नस की अलामतें क्या क्या बताई थी आपको? लफ्ज़ के आखिर में गोलता, जिसको आप ताए मरबूता कहते हैं। दूसरी चीज़ बताई थी आपको जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और हमज़ा हो। और तीसरी अलामत बताई थी खड़ा ज़बर और या हो। ये तीनों क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ी की अलामत हैं। और मुअन्नस की तीसरी किस्म आपको मैंने बताई थी मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई के जिसको हमने अहले ज़ुबान से सुना हो कि वो इस लफ्ज़ को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो मुअन्नस सिमाई के अलग अलग ग्रुप्स मैंने आपके सामने बयान किए थे कि मुअन्नस सिमाई के अलग अलग ग्रुप है। एक तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि हवाओं के जितने भी नाम हैं वो अरबी ज़ुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। दूसरा आपको ये बताया था कि शराब के जितने भी नाम हैं वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। आग के जितने भी नाम हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और इंसान के जिस्म के जो पार्ट्स, जो आज़ा डबल हैं, जैसे हाथ हैं, आँखें हैं, कान हैं, पाँव हैं, तो ये भी क्या है? मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। आज जो हमारा सबक होगा, आज हमारा सबक है अदद, इसको आप कहते हैं नंबर। ये नंबर के एतबार से, अदद के एतबार से हमने नॉन को जानना है। उर्दू और अंग्रेजी जुबान में अदद सिर्फ दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, दो होते हैं। लेकिन अरबी जुबान में एक के लिए अलग लफ्ज आएगा, दो के लिए अलग आएगा और दो से ज्यादा के लिए अलग आएगा। समझ गए? आपने कहना एक किताब, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? बुक। आपने कहना बहुत सारी किताबें, तो आप क्या कहेंगे? बुक्स। तो अगर आपने कहना दो किताबें, तो आप क्या कहेंगे? आप बुक्स। तो अरबी में अलग अलग लफ्ज आएगा। अरबी में आपने कहना है एक किताब, तो क्या कहेंगे आप? किताबुन। आपने कहना दो किताबें, किताबानी। आपने कहना बहुत सारी किताबें, कुतुबुन। ठीक है? आपने कहना एक मुसलमान, मुस्लिमुन। दो मुसलमान, मुस्लिमानी। तीन या दो से ज्यादा, मुस्लिमूना। तो अदद के एतबार से इस्म के बारे में हमने ये जानना है, एक के लिए क्या आएगा, दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए। तो एक चीज के लिए अरबी जुबान में भी बाकी जुबानों की तरह वाहिद का इस्तेमाल हम करते हैं, सिंगल का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे आपने कहना हो कि एक किताब, तो आप क्या कहेंगे? किताबुन। एक कलम, कलमुन। एक मुसलमान, मुस्लिमुन। एक लड़का, वलदुन। एक मस्जिद, मस्जिदुन। एक जो है गाड़ी, सय्यारतुन।
ठीक है। तो एक के लिए जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वाहिद का इस्तेमाल आप करते हैं, और जब आपने दो का भी इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तस्निया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो तस्निया जब आपने लाना है तो तस्निया बनेगा कैसे? मिसाल के तौर किताबुन है, किताबुन की माना किताब, एक किताब। एक किताब। अब आपने किताबुन से ही बनाना है दो किताबें, तो उसके लिए आपने क्या तब्दीली इसके अंदर लानी है? इस वक्त आप ये जहन में रखेंगे, किताबुन से अगर आपने तस्निया बनाना है, वाहिद से तस्निया बनाने के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, किताबुन से किताबानी, आखिर में क्या कर दिया आपने, एक अलिफ बढ़ा दिया और साथ में नून बढ़ा दिया और नून के नीचे जेर लगा दी। ये आ गया हालत रफा में। ठीक है। हालत नसब में किताबैनी, ये अभी आप टेंशन मत लेना कि हालत रफा या हालत नसब क्या आया। एराब चूंकि हमने कल पढ़ना है, वहां पे बता दूंगा ये हालत रफा क्या और हालत नसब क्या है। ये भी अब तस्निया के लिए आएगा, ये भी क्या आ रहा है, तस्निया के लिए, किताबानी और किताबैनी। और अब आपने देख लिया यहाँ पर हमने क्या किया, तस्निया बनाने के लिए अलिफ और नून का हमने क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। तो अरबी जुबान में दो के लिए इलाहिदा से कोई लफ्ज नहीं जो है लाया जाता है, बल्कि हम उसी को क्या कर देते हैं, वाहिद से ही हम तस्निया बना देते हैं। और तस्निया बनाने का तरीका क्या है कि हालत रफ़ा में हम अलिफ और नून का इजाफा कर देते हैं, और हालत नस्ब और जर में या और नून का इजाफा कर देते हैं। वलादुन से वलादानी, ठीक है। कलमुन से कलमानी, ठीक है। और बाबुन से बाबानी, दरवाजे के लिए। वलदैनी कला मैनी बाबैनी। तो तस्निया बनाने का कायदा, तस्निया बनाने का रूल आपको मालूम हो गया कि वाहिद के आखिर में अलिफ और नून हालत रफ़ा में, और हालत नस्ब और जर में क्या करते हैं आप, या और नून का इजाफा। भी आप सिर्फ इस्तिला याद रखो, हालत रफ़ा और हालत नस्ब। ठीक है। हालत रफ़ा क्या है, हालत नस्ब क्या है, ये एराब की बहस में आ जाएगा खुद। तो आपने याद रख लिया, तस्निया बनाने के लिए दो चीज़ों को जब हमने बयान करना हो तो वाहिद के आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर देते हैं हालत रफ़ा में, और हालत नस्ब और जर में क्या करते हैं हम, या और नून का इजाफा करते हैं। बैतुन के माना घर, दो घर, बैतानी, दो घर, बैतानी। आपने कहना एक नेक आदमी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, सालिहुन। क्या कहेंगे आप, सालिहुन। दो के लिए सालिहानी और सालिहैनी, सालिहैनी। बिन्तुन के माने बेटी, बेटी, लड़की। दो के लिए बिनतानी, हालत नसब में बिनतैनी। जन्नतुन, तस्निया क्या आएगा, जन्नतानी। और दो के लिए नसब में जन्नतैनी, ठीक है। आइनुन, आँख, और आइनानी, दो आँखें, आइनैनी। पुराने पाक वजल इसमा फीहिमा आइनानी तजरियान, ठीक है। आइनान हालत रफा में। इसी तरीके से अलम नजअल लहू आइनैनी, है ना, वलिसानन व शफतैनी, तो वहाँ पर हालत नसब में ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब आपने देख लिया, किताबुन की जगह किताबानी, जन्नतुन की जगह जन्नतानी, आइनुन के साथ तस्निया आइनानी, आइनुन के साथ क्या आ गया, आइनानी। तो बहुत आसान कायदा आपको याद रहा होगा कि वाहिद से तस्निया बनाने के लिए हालत रफ़ा में अलिफ का इजाफा और नून का, हालत नस्ब और जर में
या और नून का इजाफा कर देते हैं तो तस्निया बन जाता है। ठीक है, और जमा कैसे बनाया जाता है? जमा, जमा समझते हैं ना? अरबी जुबान में जमा दो किस्म की होती है। कितनी किस्म की? जमा की दो किस्में। एक है जमा सालिम। क्या है? जमा सालिम। दूसरी आ गई जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम किसको कहते हैं? जमा सालिम वो जमा है, जमा की वो किस्म जिसके शुरू में जो अल्फाज थे वो जमा में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं उस वक्त भी वो अपनी असली हालत पर बाकी रहे। यानी वाहिद से जमा में कन्वर्ट करते हुए जो वाहिद की अपनी असली हालत थी वो बाकी रहे। मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन था, अब हमने इससे जमा बनाना है तो मुस्लिमूना, तो मुस्लिम का लफ्ज इसमें मौजूद रहा कि नहीं? सिर्फ हमने इजाफा क्या कर दिया, आखिर में वाव और नून बढ़ा दिया। तो जमा सालिम उसको कहते हैं कि जिसकी जमा बनाते वक्त वाहिद को जमा में कन्वर्ट करते हुए वाहिद के अपने असली हुरूफ क्या हो जाएं, बाकी रहे, उसमें कोई तब्दीली न आ जाए। और जमा मुकस्सर में क्या हो जाता है? मुकस्सर के माना आता है टूट जाना, तो इसमें वो अपनी असली तरतीब जो है वो बाकी नहीं रहती है, बल्कि वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। जैसे किताब है, किताबुन से आपने कुतुब बनाना है तो टूट गया कि नहीं? कलम से आप बनाएंगे अकलाम, तो पहली वाली तरतीब रही, अब इसमें नहीं रही। तो जमा सालिम जिसमें वाहिद की तरतीब जमा में जाकर बाकी रहे, और जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद की तरतीब जमा में बाकी ना रहे। तो जमा सालिम की दो किस्में निकलती हैं। पहले तो आपने देखा जमा की दो किस्में, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। फिर जमा सालिम की दो किस्में निकलेंगी, मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। मुज़क्कर सालिम को हम कैसे बनाएंगे? जब मुज़क्कर सालिम को वही वाहिद के आखिर में हालत रफा में वाव और नून का इजाफा आप करेंगे, और हालत नस्ब और जर में या और नून का। मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, वहां पर हम या के ऊपर जबर, या से पहले जबर लगाते थे, जमा में जाकर क्या करना हमने? या से पहले जेर, या से पहले जेर। मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी तस्निया, मुस्लिमैनी भी क्या है? तस्निया, मुस्लिमूना जमा और मुस्लिमीना भी जमा। तो इसको कहेंगे हम जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुअन्नस सालिम को बनाने का क्या तरीका होता है? जमा मुअन्नस सालिम को बनाने का तरीका है, जैसे आपने कहना है एक मुसलमान औरत, मुस्लिमा तुन। अब आपने तस्निया इससे बनाना है तो क्या बनाएंगे? मुस्लिमा तानी और मुस्लिमा तईनी। अब जमा बनाना है, हालत रफा में मुस्लिमातुन। अब ये वाली ता हटा के हम क्या कर देते हैं? अलिफ बढ़ा देते हैं, और साथ में ये गोल वाली जो है लंबी ता, अलिफ बा ता, बा के बाद जो ता आती है वो हम लगा देते हैं। हालत रफा में होगा तो ऊपर पेश आएगा, नसब और जर में होगा तो मुस्लिमातिन, ता के नीचे जेर आएगी। अब आपने देख लिया जमा की दो किस्में निकली, जमा मुज़क्कर जो है जमा सालिम और जमा मुकस्सर। फिर जमा सालिम की दो किस्में हमने निकाली, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? वाहिद के आखिर में हालत रफा में वाव और नून का इजाफा कर दिया, हालत नस्ब और जर में या और नून का इजाफा कर दिया। और इसी तरीके से जमा मुअन्नस सालिम में क्या कर दिया हमने? हालत रफा में अलिफ और लंबी ता पेश के साथ, और हालत नस्ब व जर में अलिफ और लंबी ता जेर के साथ हमने इजाफा कर दिया।
अब कई सारी मिसालें हैं, आप इनकी वाहिद तस्निया जमा तीनों चीजें बनाएंगे। काफिरुन, ठीक है। अब इसकी तस्निया क्या आएगी? हालत रफा में काफिरानी, हालत नसब में काफिरैनी, जर में भी काफिरैनी। जमा क्या आएगी? हालत रफा में काफिरून और हालत नसब में काफिरीना। काफिर औरत काफिरतुन, तस्निया काफिरतानी, काफिरतैनी, काफिरातुन और काफिरातिन। समझ गए? फासिकुन, फासिकैनी। जमा फासिकून और फासिकीना। और मोनस के लिए फासिकतुन, फासिकतानी, फासिकतैनी, फासिकातुन और फासिकातिन। खाशिउन, डरने वाला। खाशिआनी, दो के लिए। और खाशिआइनी। खाशिऊना, खाशिईना, खाशिअतुन, खाशिअतानी और खाशिअतैनी। खाशिआतुन, खाशिआतिन। सादिकुन, सादिकानी, सादिकैनी, सादिकून, सादिकीना। सादिकतुन, सादिकतानी, सादिकतैनी, सादिकून, सादिकातुन और सादी। इस तरीके से ताइबुन, ताइबानी, ताइबूना, ताइबुन, ताइबानी, ताइबैनी, ताइबतुन, ताइबतानी, ताइबतैनी, ताइबातुन, ताइबातिन। ठीक है। जितने भी अल्फाज आएंगे जमा सालिम के, आपने इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम की इसी तरह बनेगी और जमा मुअन्नस सालिम की जमा इसी तरह बनेगी। जमा मुज़क्कर सालिम में आपने क्या करना है? वाव और नून हालत रफा में और हालत नस्ब और जर में या और नून, या के नीचे जेर, यानी या से पहले क्या करेंगे आप? जेर लगा देंगे। और जमा मुअन्नस सालिम में क्या करना है? अलिफ और लंबी ता पेश के साथ और अलिफ और लंबी ता जेर के साथ हालत नस्ब और जर में। राजिउन, राजिआनी, राजिआइनी, राजिऊन, राजिईना, राजिअतुन, राजिअतानी, राजिअतैनी, राजिआतुन, राजिआतिन। ज़ालिमुन, ज़ालिमानी, ज़ालिमैनी, ज़ालिमूना, ज़ालिमीना, ज़ालिमतुन, ज़ालिमतानी, ज़ालिमतैनी, ज़ालिमातुन, ज़ालिमातिन। मुशरिकुन, मुशरिकानी, मुशरिकूना, मुशरिकैनी और मुशरिकीना। मुशरिकतुन, मुशरिकतानी, मुशरिकतैनी, मुशरिकातुन और मुशरिकातिन, मुशरिकातुन और मुशरिकातिन। आलिमुन, आलिमानी, आलिमूना, आलिमुन, आलिमानी, आलिमैनी, आलिमूना, आलिमीना, आलिमतुन, आलिमतानी, आलिमतैनी,
आलिमातुन, आलिमातिन। तो आगे आज आपके सामने जमा बनाने का कायदा कि अरबी जुबान के अंदर जब भी कोई इस्म कोई नॉन इस्तेमाल होगा, या तो वो वाहिद होगा, या वो तस्निया होगा, या वो जमा होगा। वाहिद एक चीज को बताना होगा तो वाहिद का इस्तेमाल करेंगे, दो को बताना होगा तो तस्निया का इस्तेमाल होगा, दो से ज्यादा चीजों को बताना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? जमा का इस्तेमाल करेंगे। तो वाहिद से तस्निया बनाने के लिए आप क्या काम करते हैं? वाहिद के आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर देते हैं हालत रफा में, और हालत नस्ब और जर में या और नून का इजाफा करते हैं। और जमा बनाने के लिए आप क्या करते हैं? हालत रफा में वाव और नून का इजाफा करते हैं, हालत नस्ब और जर में आप या और नून का इजाफा करते हैं। तो जमा की किस्में आपको मैंने कितनी बताई? जमा की दो किस्में, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम में वाहिद की तरतीब जमा में जाकर बाकी रह जाती है, और जमा मुकस्सर में वाहिद की तरतीब जमा में जाकर बदल जाती है, वो बाकी नहीं रहती है। तो जमा सालिम की दो किस्में आ गई, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुजक्कर सालिम किसको कहेंगे? जमा मुजक्कर सालिम जिसमें हम वाहिद के आखिर में हालत रफा में वाव और नून और हालत नस्ब जर में या और नून आ जाए, और जमा मुअन्नस सालिम जिसमें हालत रफा में अलिफ और लंबी ता पेश के साथ, और हालत नस्ब जर में अलिफ और लंबी ता जेर के साथ। बहुत आसान सबक और बहुत मुख्तसर। अब कल इंशाल्लाह इस्म के बारे में जो चार चीजें हमने जाननी थी, चौथी चीज एराब है। बाकी चीजों को तो कम से कम आदमी जानता ही है, लेकिन एराब चूंकि इसमें नई चीज आती है, बाकी किताबों में एराब का कोई इतना मसला नहीं होता है, और अरबी जुबान में एराब की खास अहमियत है। तो इस्म के बारे में चार चीज़ों के बारे में मैंने कहा था जानना ज़रूरी है। नंबर एक, वुसअत, कैपेसिटी के एतबार से नॉन को जानना कि कॉमन है या प्रॉपर नॉन है। और दूसरी चीज़ बताई थी जिन्स के एतबार से कि मुज़क्कर है या मुअन्नस। तीसरा बताया था अदद के एतबार से वाहिद है, तस्निया है या जमा है। चौथा बताया था एराब के एतबार से कि इस इस्म का, इस नॉन का स्टेटस क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो आपने उस चीज को देखना है, ठीक है। अदरसुस्सानी, दूसरा सबक। अना में, अंता आप, ये प्रोनोन यहाँ बयान किए गए हैं जिसको आप जमीर कहते हैं। तिलमीजुन हो गया तालिब इल्म, शागिर्द। वलदुन, लड़का। मुदर्रिसुन, उस्ताद। रजुलुन, आदमी। सगीरुन, छोटा। कबीरुन, बड़ा। तवीलुन, लंबा। कसीरुन, छोटा पस्त कद। मसरूरुन, खुश। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता रजुलुन, आप आदमी हो। अना तिलमीजुन, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं शागिर्द हूँ। अंता मुदर्रिसुन, आप उस्ताद हैं। अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। अंता कबीरुन, आप बड़े हैं। अना मसरूरुन, मैं खुश हूँ। अंता मसरूरुन, आप खुश हैं। हादा कसीरुन, ये पस्त कद है। ज़ालिका तवीलुन, वो लंबा है। तवीलुन के माने लंबा। ज़ालिका सगीरुन, वो छोटा है। हादा कबीरुन, ये बड़ा है। कल आपने पढ़ा था माँ, किसी चीज के बारे में जब सवाल करना हो तो माँ के जरिए से हम उन चीजों के मुतालिक सवाल करते हैं जिनमें अकल नहीं है। उसके जरिए से आप गैर अकल वाली चीजों के लिए सवाल करेंगे। लेकिन अगर अकल वाली चीज के लिए आपने सवाल करना हो तो उसके लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं। मन अंता, आप कौन है। मन हुआ, वो कौन है। अना तिलमीजुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। हल अंता मुदर्रिसुन, क्या आप उस्ताद हो। ला, नहीं। अना मुदर्रिसुन, मैं उस्ताद जो है। अना तिलमीजुन, मैं तालिब इल्म हूँ। हल अंता सगीरुन, क्या आप छोटे हैं। नाम अना सगीरुन, जी हाँ मैं छोटा हूँ।
हल अंत तवीलुन, क्या आप लंबे हैं? ला अना कसीरुन, मैं पस्त कद हूँ। मन मसरूरुन, कौन खुश है? अना मसरूरुन, मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला आसान फरमाए।